राम राम भाई सारन है। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और न्यू वीडियो। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो कॉम्यूटेटर अलजेब्रा चल रहा है भाई, मतलब कॉम्यूटेशन ब्रैकेट को कैसे सोल्व किया जाता है। और इस पे हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है उसको कैसे ओपन किया जाता है और उनकी प्रॉपर्टी को पढ़ा था, जिनका यूज हम डायरेक्ट क्वेश्चन में कर रहे हैं भाई, ठीक है। सेकंड वीडियो में हमने इन जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है उससे पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। और आज थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे भाई, न्यूमेरिकल ही सोल्व करेंगे। हमारे पास की जो कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन भाई इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बार फर्स्ट वीडियो जरूर देखो, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट और उसकी प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई किया जाता है वो वाली, ठीक है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो एक बार आप वो वीडियो जरूर देखें। तो देखो भाई हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज वो है भाई एक्स स्क्वेयर और पी एक्स दे रखा है, इसका कॉम्यूटेशन ब्रैकेट को सॉल्व करना है भाई, ठीक है। तो इसको भी हम भाई दो तरीके से करेंगे, जैसे मैंने कल बताया था भाई, कल बहुत सारे क्वेश्चन मैंने दो दो मेथड से बताए थे। तो आज भी हम भाई सारे क्वेश्चन दो मेथड से करेंगे। आपको जो बेस्ट लगे वो आप अप्लाई कर सकते हो। तो देखो भाई, एक जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, हमने ये पढ़ा था कि ए बी और सी है, अगर इसका कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, कैसे ओपन किया जाता है। देखो, ए हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, बी हमारा राइट हैंड साइड में है। ये भी मैं फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे ओपन किया जाता है, यहाँ पर बस मैं मोटा मोटा बताऊंगा। ए हमारा क्या है लेफ्ट साइड में, बी हमारा क्या है राइट साइड में। तो हमने ए को लेफ्ट साइड में रखा, बी को राइट साइड में रखा, ठीक है। ए जब हमने लेफ्ट साइड में रख लिया तो बी और सी बच गया, तो बी सी का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट प्लस बी हमने जब राइट साइड में लिख लिया तो ए सी का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। ये इसको ऐसे ओपन किया जाता है। तो देखो, एक्स स्क्वेयर को हम एक्स एक्स लिख सकते हैं, पी एक्स ये हो गया। अब एक्स को एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, एक बार राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बच गया है एक्स पी एक्स, यहाँ पे भी क्या बच गया है एक्स पी एक्स। अब मैंने बताया था एक्स पी एक्स क्या होता है हमारा, आयोटा एच बार होता है। तो यहाँ पे भी आयोटा एच बार लिखा जाएगा, यहाँ पर भी आयोटा एच बार लिखा जाएगा। तो आगे देखो, तो देखो भाई एक्स कैप आयोटा एच बार प्लस आयोटा एच बार एक्स कैप हो गया, तो क्या आ गया हमारा टू आयोटा एच बार एक्स कैप आ गया। अब हमें पता है एक्स कैप क्या होता है, एक्स कैप होता है एक्स की इक्वल होता है, ठीक है। जो एक्स कैप है एक्स ऑपरेटर है, अगर उसको ओपन करते हैं तो क्या मिलता है हमें, एक्स ही मिलता है, ठीक है। तो टू आयोटा एच बार एक्स हो गया। इसको भाई हम दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, ये वाला मेथड भाई, ठीक है। और मैं रिकमेंड करता हूँ भाई इस मेथड को, क्योंकि ये मेथड हमारे पास डायरेक्टली सोल्व कर देता है, ठीक है। इसके लिए हमें कॉपी पेन भी उठाने की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास यहाँ पे होता है भाई कि अगर कॉम्यूटेशन ब्रैकेट है किसका, ए कैप, एक एक ऑपरेटर दे रखा हमारे पास फंक्शन ऑफ ए, ठीक है, मतलब ए की पावर एन। एक ऑपरेटर दे रखा बी, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे किया जाता है कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ ए दे रखा है, ठीक है, उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाल के डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है, किससे, ए से ही। और जो अंदर बच जाता है वो बच जाती है ए कैप बी कैप, ठीक है। ए कैप बी कैप का क्या बच जाता है, कॉम्यूटेशन ब्रैकेट बच जाता है। ये मेथड हम तभी अप्लीकेबल कहेंगे जब हमारे पास जो ए कैप बी कैप है, जो हमारे पास कॉम्यूटेशन ऑफ ए कैप बी कैप है, वो क्या हो, कोई भी स्केलर वैल्यू दे, ठीक है। अगर हमारा ए कैप बी कैप स्केलर वैल्यू नहीं देगा तो ये मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन व्हेन ए कैप बी कैप का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट हमें स्केलर वैल्यू दे। दिस इज पॉसिबल व्हेन ए कैप बी कैप क्या हो, स्केलर वैल्यू हो, ठीक है। तो यहां पर देखो भाई कैसे अप्लाई होगा, एक्स स्क्र पी एक्स दे रखा भाई, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक्स स्क्र क्या मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डेल बाई डेल एक्स हो गया, एक्स स्क्र का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, अंदर बच गया एक्स पी एक्स बच गया। अब हमें पता है भाई एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच बार होती है, मतलब स्केलर वैल्यू है, कॉन्स्टेंट है। तो ये मेथड हम यहाँ पे मान सकते हैं ये एप्लीकेबल होगा। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो टू एक्स कैप होगा, एक्स कैप की वैल्यू एक्स ही होती है, तो हमारे पास टू आयोटा एच बार एक्स हो गया, ऐसी टू आयोटा एच बार एक्स कैप, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया इसलिए मेरे को इसमें टाइम लगा, वरना ये बिल्कुल एक सेकंड का क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कैसे कि हम जैसे क्वेश्चन को देखेंगे हमें इसमें कॉपी भी उठाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखा, हमें डायरेक्ट दिख रहा है कि हमारे पास एक्स स्क्र और पी एक्स है, एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में टू एक्स आ जाएगा, अंदर बच गया एक्स पी एक्स की आयोटा एच बार होते हैं, तो टू आयोटा एच बार एक्स इसका आंसर हो गया। ऐसे ही ये क्वेश्चन देखो भाई, ठीक है, इसमें भी कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट होगा सोल्व। डायरेक्ट कैसे होगा, हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, अंदर बच गया एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच बार है, तो इसका आंसर आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर आयोटा एच बार।
कहाँ गया 3x² आयोटा एच बार, इसका आंसर आ गया। ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा लेंथी मेथड है, आप डायरेक्ट ये अप्लाई करो, ठीक है। ऐसे ही देखो आगे इन जनरल में कैसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर n है, पी एक्स है, एक्स की पावर n है, एक्स की पावर n का डिफ्रेंसिएशन करो, क्या आएगा हमारे पास एन एक्स की पावर n-1, अंदर बच गया एक्स पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच बार होती है। एन ये हमारे पास देखो एन एक्स की पावर n-1 आयोटा एच बार, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास देखो भाई x² px² है। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये नेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। x² px² है तो इसको भाई हम इस प्रॉपर्टी से सोल्व कर सकते हैं कि हमारे पास ए बी सी ये दे रखा है, इज इक्वल टू दे रखा है। हमारे पास देखो ए राइट हैंड साइड में, ए को हमने राइट हैंड साइड में लिखा, बी लेफ्ट हैंड साइड में, बी को हमने लेफ्ट हैंड साइड में रखा। यहाँ पे बच गया बी सी लिख दिया। जब हमने बी को राइट हैंड साइड में रखा तो क्या बच गया ए सी, तो हमने ए सी का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट हो गया, ठीक है। ये हमारे पास ऐसे सोल्व होता है, ए कैप कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ बी सी प्लस कॉम्बिनेशन ब्रैकेट ऑफ ए सी इंटू बी कैप, ठीक है। ये मैंने फर्स्ट वीडियो में बता रखा है कि हम ए कैप बी कैप को कैसे अरेंज करते हैं, ठीक है। ये उसके हिसाब से ही करना है भाई, ठीक है। अब देखो हमारे पास x² को मैं लिख देता हूँ एक्स कैप, अंदर बच गया px², ये इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा एक्स कैप। अब इसके अकॉर्डिंग आप ओपन कर दो, एक्स कैप p²x हो गया प्लस एक्स कैप p²x का कॉम्बिनेशन ब्रैकेट इंटू एक्स कैप हो गया। अब भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी। ये तो हमारा एक्स कैप है ही, इसकी वैल्यू देखो 2 आयोटा एच बार पी एक्स आएगी, इसकी भी क्या आएगी 2 आयोटा एच बार पी एक्स आएगी। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी, पुट करके हमारे पास जो आयोटा एच बार कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लिया, 2 आयोटा एच बार हो गया, अंदर बच गया एक्स पी एक्स प्लस पी एक्स एक्स, ठीक है। अब रिमेंबर क्या रखना है, हमें पता है कि जो हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में एक्स पी एक्स इज नॉट इक्वल टू पी एक्स एक्स होता है, ठीक है। आप इसको ऐड मत कर देना कि आप इसको ऐड करके बैठ जाओ, वो ऑप्शन में आपको ऐड का भी मिलेगा, ठीक है। ये तभी नेट वालों ने ये तभी क्वेश्चन दिया है कि 90% बच्चे इनको ऐड करके इसका आंसर लिख के आएंगे 4 आयोटा एच बार एक्स पी एक्स, ठीक है। और ये क्वेश्चन हो गया उनका गलत, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ये ऐड नहीं होते। एक वीडियो जो हमारे पास शायद कौन सी थी, 4th या 5th वीडियो थी, मैंने उसमें बताया भी था, ठीक है। ये ओपन करके भी दिखाई थी कि ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स में आया होता, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्स पी एक्स पी एक्स एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में होता है, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखते 4x px इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट अगर ये क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स में पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में ही छोड़ के आएंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि क्लासिकल है या क्वांटम है, ये हमारे पास जो कैप दे रखे हैं ना भाई, ये क्लासिकल में नहीं दिए होते, ठीक है। कैप सिर्फ क्वांटम में, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, पोजीशन ऑपरेटर, इनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स में डायरेक्ट मिलेंगे हमें, ठीक है भाई। तो हमारे पास ये ऐसे सोल्व होगा। अब यहाँ पे देखो भाई आप लोगों का ये भी डाउट होगा कि हमने क्या लिया है, यहाँ पर एक्स एक्स को ओपन किया है, ठीक है, एक्स एक्स कोमा p² है, ठीक है। अगर हम पी एक्स को ओपन करें, मतलब इस फॉर्म में देखो x² को तो एज इट इज लिख ले, और जो हमारे पास px² है इसको पी एक्स लिख दें, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो भी बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आएगा जो यहाँ पर है, ठीक है। आप अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, x² px मिल रहा है, x² px की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आयोटा एच बार एक्स कैप है, इसकी भी 2 आयोटा एच बार एक्स कैप है, तो यहाँ से 2 आयोटा एच बार कॉमन आ जाता है, तो क्या बच जाता है अंदर px एक्स कैप प्लस x p एक्स कैप, तो यही सेम आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो और देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी भाई हमारा नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। ये हमारे पास कॉम्यूटेशन ब्रैकेट दे रखा है एक्स कैप और साइन पी एक्स का, ठीक है। तो इसको सोल्व करना है, तो भाई हमें एक प्रॉपर्टी पता है कि हमारे पास कोई फंक्शन ए हो और फंक्शन ऑफ बी है, अगर उसका कॉम्यूटेशन है तो उसको ऐसे सोल्व किया जाता है कि हमारे पास जो फंक्शन ऑफ बी होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी के, और अंदर जो ब्रैकेट बच जाती है ए और बी की कॉम्यूटेशन बच जाता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने बताया था तभी एप्लीकेबल होगा जब ए बी क्या हो, हमारा स्केलर वैल्यू हो, ठीक है। ए बी क्या हो, हमारा स्केलर वैल्यू हो। तो हमारे पास देखो भाई हम अप्लाई करके देखते हैं। हमारे पास ये कॉम्यूटेशन ब्रैकेट हमें सोल्व करना है, लेकिन सबसे पहले क्या देखना है कि हमारे पास जो ए बी है वो क्या होनी चाहिए, स्केलर वैल्यू होना चाहिए, मतलब एक्स कैप और पी एक्स कैप है वो स्केलर वैल्यू होनी चाहिए। हमें पता है एक्स कैप पी एक्स कैप क्या होता है, आयोटा एच बार होता है, स्केलर वैल्यू है,
तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करेंगे, साइन पी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी एक्स, और कॉम्पिटिशन ब्रैकेट बच जाएगा एक्स कैप पी एक्स का। अब साइन पी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कोस पी एक्स होता है, ये क्या होता है, आयोटा एच बार होता है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे भी बिल्कुल ईजी हो जाते हैं क्वेश्चन अगर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आती है तो। अगर आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करनी नहीं आएगी तो ये क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, फिर है भाई हमारे पास एक्स कैप पी कैप दे रखा है आयोटा के बराबर। ठीक है, एक्स कैप पी कैप किसके बराबर दे रखा है, आयोटा के बराबर दे रखा है। और पूछ क्या रखा हमारे पास कि एक्स कैप कोमा पी ई की पावर माइनस पी का कॉम्यूटेशन ब्रैकेट पूछ रखा है हमसे। ठीक है, अब भाई वही बात है। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा कि हमारे पास ये क्या दे रखा है, फंक्शन ऑफ पी दे रखा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ मोमेंटम दे रखा है। तो इसको ऐसे ओपन कर लेंगे कि हमारे पास मोमेंटम के रिस्पेक्ट में एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, अंदर ब्रैकेट बच जाएगी एक्स कैप और पी कैप की। ठीक है, अब एक्स कैप पी कैप इसने पहले ही दे रखा कि आयोटा के बराबर है। आयोटा क्या है, एक स्केलर वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लिख रखा है कि हमारे पास अगर ये फॉर्म है और ए बी जो बच जाता है वो स्केलर वैल्यू होगा तो ही हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसने पहले ही गिवन दे रखा कि ये आयोटा के बराबर है, तो ये क्या हमारा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। तो देखो भाई एक्स कैप पी ई की पावर माइनस पी दे रखा हमारे पास, तो इसको कैसे ओपन करेंगे, हमारे पास देखो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी के। तो हमने कर दिया डेल डेल बाई डेल पी हो गया पी ई की पावर माइनस पी, अंदर बच गया कॉम्पिटेशन ब्रैकेट ऑफ एक्स कैप पी कैप। अब इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास एक फंक्शन पी हो गया, एक फंक्शन ई की पावर माइनस पी हो गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन ई की पावर माइनस पी का करेंगे तो -1 हो गया, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन पी का करेंगे तो 1 आएगा, ई की पावर माइनस पी एज इट इज, इनटू में क्या है आयोटा, एक्स पी के कॉम्पिटिशन की वैल्यू कितनी है, आयोटा है। तो इसको जब हम सोल्व कर लेते हैं सब कुछ अरेंज करके तो हमें मिलता है आयोटा ई की पावर माइनस पी इंटू 1 माइनस पी। ये हमारा क्या बन जाता है, फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है भाई, अब एक और क्वेश्चन है भाई जो हमारा नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये देखो भाई कैसे ओपन होगा। तो ये क्वेश्चन देखो भाई कैसे सोल्व होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, क्योंकि हमारे पास जो ऑपरेटर दे रखा है ना वो तो दे रखा है क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, बट जो हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो भाई कैसे सोल्व करते हैं, क्योंकि इसमें क्लासिकल भी मिक्स कर दिया और क्वांटम भी मिक्स कर दिया। तो देखो राइट ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जर्वेबल ए, हमारे पास कोई ऑपरेटर है वो दे रखा है ओमेगा एक्स पी एक्स। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास देखो ऊपर कैप नहीं है, कैप नहीं है तो ये क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग है। वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, बट जो हमारे पास देखो भाई ऑप्शन दे रखे वो क्या दे रखे हैं, क्वांटम के अकॉर्डिंग एक्स कैप दे रखा है, एक्स कैप एक्स कैप एक्स कैप। ठीक है, तो हमारे पास देखो आंसर हम कैसे निकालेंगे। इन क्लासिकल मैकेनिक्स सबको पता है भाई, क्लासिकल मैकेनिक्स में एक्स पी एक्स किसके इक्वल होता है, पी एक्स एक्स के इक्वल होता है। बट इन क्वांटम मैकेनिक्स ये इक्वल नहीं होते, मतलब एक्स कैप पी एक्स कैप इज नॉट इक्वल टू पी एक्स कैप एक्स कैप। ठीक है, और गिवन हमारे पास जो गिवन ऑब्जर्वेबल है वो क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है ओमेगा एक्स पी एक्स, ये क्लासिकली दे रखा है। क्वांटम मैकेनिकली कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर इज ए कैप इज इक्वल टू होगा ओमेगा एक्स कैप पी एक्स कैप, ये क्वांटम मैकेनिक्स हो गया। यहाँ पे एक्स पी एक्स है, यहाँ पे एक्स कैप पी एक्स कैप है। अब हमें पता भी किसी भी ऑपरेटर को ओपन करने से पहले हम क्या करते हैं, उस पर स्टेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसने ऑपरेटर की वैल्यू ही पूछी है कि ऑपरेटर की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता भी कि कोई भी ऑपरेटर जब भी हम फाइंड आउट करेंगे, जब भी हम ओपन करेंगे तो उसको स्टेट पर अप्लाई करेंगे। तो हमने क्या किया भाई, बोथ साइड स्टेट अप्लाई कर दी, साई यहाँ पे कर दिया और साई ही यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो हमारे पास देखो ए कैप साई इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा एक्स, यहाँ पे हमारे पास जो पी एक्स है इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस का आयोटा एच बार डेल साई बाई डेल एक्स हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस का आयोटा एच बार ओमेगा एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स, ये आ गया क्योंकि हमारे पास आयोटा एच बार कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले आई, यहाँ पे खाली बच गया हमारा डेल बाई डेल एक्स। साई हमने खुद अप्लाई किया था, इसको हटा दिया तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए कैप बराबर आ गया माइनस का आयोटा एच बार ओमेगा एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स। ठीक है, पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, आयोटा एच बार डेल माइनस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होती है। तो हमारा ये आंसर आ गया, हमने ऑप्शन में मैच किया, हमारा ये आंसर ऑप्शन भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे इस पर टिक करके आएंगे और ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल गलत। ठीक है, और हमारे गए 5 नंबर। ठीक है भाई, क्यों गए इसका रीजन भी देखो, क्वेश्चन किस में दे रखा है, क्लासिकल मैकेनिक्स में दे रखा है, तो किस जो हमारे पास जो कंडीशन है वो किसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे हम,
क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमने क्या लेके चला, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही लेके चल पड़े कि एक्स पी एक्स है तो इसको एक्स पी एक्स मान के इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। बट इन क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होता है, एक्स पी एक्स इक्वल टू होता है पी एक्स एक्स के इक्वल, ठीक है। मतलब ए बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एक्स पी एक्स भी हो सकता है या ओमेगा पी एक्स एक्स भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है ये भी पॉसिबल है। तो हमने क्या माना, ए बराबर ओमेगा पी एक्स एक्स मान लिया, ये क्लासिकली हो गया। अब देखो हेंस द ऑपरेटर क्या बन जाएगा, क्वांटम मैकेनिकली क्या बन जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा पी एक्स कैप एक्स कैप हो गया, ठीक है। वैसे ही हमने स्टेट अप्लाई की, साई साई हो गया, पी एक्स की वैल्यू अप्लाई की, पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होती है। जब हम डेल बाई डेल एक्स को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये देखो एक्स और साई का क्या प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल से सोल्व कर देंगे, हमारे पास माइनस ओमेगा आयोटा एच बार हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल से सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स हो जाएगा, प्लस में हमारे पास साई हो गया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज हो जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है भाई माइनस का ओमेगा आयोटा एच बार एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वन, साई हमने खुद से अप्लाई किया था तो साई को हटा देंगे, साई को हटा देंगे तो हमें मिलता है ए कैप मिल गया हमारा माइनस ओमेगा आयोटा एच बार एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वन मिल गया, ठीक है। अब भाई कुछ बच्चे बचेंगे जो थोड़ा यहाँ तक दिमाग लगा के सोचेंगे भाई कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबल हो सकता है, तो वो पॉसिबल करके भाई यहाँ तक पहुँचेंगे और ये आंसर निकाल लेंगे, माइनस का ओमेगा आयोटा एच बार एक्स डेल बाई डेल एक्स प्लस वन, ठीक है। यहाँ तक पहुँच जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे भाई कि ये भी ऑप्शन में गिवन है, ये रहा, ठीक है। फिर इसको टिक करके आ जाएंगे और यहाँ पे भी उनका क्वेश्चन हो गया गलत, ठीक है। गलत क्यों हो गया, ये देखो अभी अभी हमने बताया भाई कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो गिवन है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग गिवन है, ठीक है। और क्लासिकल मैकेनिक्स में हम एक्स पी एक्स भी लिख सकते हैं और पी एक्स एक्स भी लिख सकते हैं, दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। एक्स पी एक्स भी हो सकता है और पी एक्स एक्स भी हो सकता है, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिकली तो इक्वल नहीं होते, बट क्वेश्चन किस में गिवन है, क्लासिकली गिवन है, तो क्लासिकली दोनों पॉसिबल हो सकते हैं। बट here classically there are two possibilities, hence we take average of two possibilities। तो हम क्या लेंगे, इन दोनों का एवरेज लेंगे क्योंकि दोनों के होने की पॉसिबिलिटी, यहाँ पे तो हमने क्या किया, एक बार तो इसके होने की पॉसिबिलिटी पे आंसर निकाल दिया, एक बार इसके होने की पॉसिबिलिटी पे आंसर निकाल दिया, मतलब दोनों का डिफरेंट डिफरेंट पे निकाला है, ठीक है। बट हमारे पास होने की तो दोनों की है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज लेंगे और फिर निकालेंगे, फिर जो हमारा आंसर आएगा वो बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। तो यहाँ तक सिर्फ जीनियस बच्चे ही पहुंच पाएंगे। तो देखो हेंस द ऑपरेटर इज ऑपरेटर ए कैप क्वांटम मैकेनिक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई टू एक्स कैप पी एक्स कैप प्लस पी एक्स कैप एक्स कैप हो गया। अब सारी वैल्यू भाई पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। हमने स्टेट को अप्लाई किया, साई साई हो गया, तो हमने क्या किया भाई, आई पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स हो गया, यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स। यहाँ पर जब हम साई को अंदर ले आते हैं, साई को अंदर ले आएंगे, आयोटा एच बार कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, माइनस का ओमेगा बाई टू आयोटा एच बार हो गया, तो इसको एक्स कैप डेल साई बाई डेल एक्स आ गया, प्लस डेल बाई डेल एक्स, ये एक्स और साई क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे हमने इसको प्रोडक्ट रूल से सोल्व कर दिया भाई, ठीक है। तो जब हम इसको टोटली सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाती है, साई हमारे पास हमने खुद से अप्लाई किया था तो साई को बाहर निकाल लेंगे, साई को फिर हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ए कैप क्या बच जाएगा, माइनस का ओमेगा आयोटा एच बार एक्स कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस वन बाई टू बच जाएगा। दिस इज द एक्चुअल आंसर, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक भाई कुछ ही बच्चे पहुंच पाएंगे। तो ये रिमेंबर होना चाहिए भी कि हमारे पास कैसा क्वेश्चन गिवन है और आंसर में कैसा पूछ रखा है, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन गिवन था क्लासिकली, आंसर पूछ रखा था क्वांटम मैकेनिकली, ठीक है। तो ये याद रखना भाई। फिर आता भाई हमारे पास कि कॉम्यूटेशन रिलेशन बताना हमें मोमेंटम और हैमिल्टोनियन के बीच में, ठीक है, कि मोमेंटम और हैमिल्टोनियन के बीच में कैसा रिलेशन होता है। हम तो हमारे पास देखो भाई कॉम्यूटेशन एच और पी एक्स की बताना, हमें एच किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाई टू एम होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, वी एक्स हो गया। ये पी एक्स है ही हमारा, ठीक है, ये हैमिल्टोनियन की वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे कि ए प्लस बी है और सी, इस सारे का कॉम्यूटेशन तो कैसे ओपन करते हैं, ए और सी का कॉम्यूटेशन प्लस बी और सी का कॉम्यूटेशन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ऐसे ही ओपन किया भाई, हमारे पास वन बाई टू एम क्या कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर बच जाएगा पी स्क्वेयर एक्स पी एक्स प्लस में वी एक्स पी एक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखो फिर
पी स्क्वायर है और पी एक्स है भाई, ठीक है। दोनों मैंने बताया था कि अगर हमारे पास सेम फंक्शन दे रखा हो कम्यूटेशन ब्रैकेट में तो क्या होता है, ऑलवेज जीरो देता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी में ही बता दिया था हमने क्या होता है, ये जीरो होता है। तो ये टर्म तो होगी जीरो, बच क्या गया, वी एक्स और पी एक्स बच गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करना भाई, इसको कैसे सोल्व करेंगे देखो। सबसे पहले भाई हमारा क्या होता है कि किसी भी कम्यूटेशन ब्रैकेट को जब हम ओपन करते हैं तो उसको स्टेट पे अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया, साई पे अप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। बोथ साइड साई अप्लाई कर दिया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। हमारे पास देखो ये आ जाएगा वी एक्स पी एक्स, एक बार इसको ओपन कर देते हैं। वी एक्स पी एक्स माइनस पी एक्स वी एक्स हो गया इंटू साई है। पी एक्स की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स होती है। तो हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास माइनस आयोटा एच बार क्या कॉन्स्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। माइनस का आयोटा एच बार ये इस साइड आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, वी एक्स डेल साई बाई डेल एक्स हो गया, प्लस आयोटा एच बार। अब देखो वी एक्स और साई है भाई हमारे पास प्रोडक्ट में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग के ही इसको सोल्व करेंगे। तो हम जब इस पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं तो क्या आता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन एज इट इज हो जाएगा, साई एज इट इज हो गया। अब जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास ये क्या है, माइनस का आयोटा एच बार है, वी एक्स डेल साई बाई डेल एक्स है, प्लस आयोटा एच बार है, वी एक्स है डेल साई बाई डेल एक्स है। ये अंदर क्या बच गया, प्लस का आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स वी एक्स साई एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। हमारे पास क्या बचेगा, सिंपली आयोटा एच बार डेल बाई डेल एक्स वी एक्स साई हो गया। साई हमने अपनी तरफ से लिया था तो साई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, खाली एच पी एक्स का जो कम्यूटेशन ब्रैकेट है वो मिल जाएगा आयोटा एच बार डेल वी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो ये रिमेंबर होना चाहिए पहली बात। और दूसरा क्या भी, अगर हमारे पास जो पार्टिकल वो फ्रीली होगा, ठीक है, मतलब फ्रीली पार्टिकल होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा उस पर, तो हमें पता है अगर फ्रीली पार्टिकल है तो पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। ये हमारे पास एक रिलेशन होता है अभी, फोर्स बराबर होता है माइनस का डेल वी बाई डेल एक्स होता है। अगर फोर्स जीरो होगा तो वी किसके इक्वल होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मतलब जीरो के इक्वल होगा। तो हमारे पास फ्री पार्टिकल के लिए v क्या होता है, जीरो होता है। अगर हम v को जीरो यहाँ पे पुट कर दे तो h और px क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब हैमिल्टोनियन एंड मोमेंटम कोम्यूट विद ईच अदर व्हेन पार्टिकल इज फ्री। जब फ्री होगा तो ये क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। तो भाई हमारे पास ये जो हमारा पोजिशन और मोमेंटम का था, जितने भी कम्यूटेशन थे हमने मोस्टली क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर लिए हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। मतलब अब तक हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मोमेंटम पे पढ़ रहे थे, हमारे पास एक्स और पी एक्स के बारे में मोस्टली पढ़ा हमने। अब कल हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम अलजेब्रा। अगर आपको भाई मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।